सीक्रेट है, किसी ने मुझे बताया यहाँ से आओ, यहाँ पे जाओ। सो द अनएक्सप्लोर्ड थिंग इज केप्ट ओवर हियर, सी। सो यहाँ पे जब भी मैं आया हूँ यहाँ पे, तो दिस इज अ टावर ओवर हियर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं होप करता हूँ आप सब बढ़िया रहेंगे। एट प्रेजेंट मैं हूँ मांडवा अलीबाग जेटी के पास में, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रेव डांडा फोर्ट, जो पड़ता है रेव डांडा बीच के पास में। अभी ये जो फोर्ट है ये मांडवा जेटी फेरी से जो अलीबाग में पड़ती है वहाँ से ये है 37 किलोमीटर्स। तो ये जो फोर्ट है ये 1524 में पोर्चुगीज ने बनाया था, और ब्रिटिशर्स ने इसको 1818 में इनका अपने कब्जे में ले लिया था। तो चलिए चल के देखते हैं इस फोर्ट का क्या बचा हुआ है, क्या हालत में है वहां पे, पूरा मैं आपको दिखाता हूं। और अगर इट्स वर्थ गोइंग ओवर देयर, कि आपको जाना चाहिए देखने के लिए या नहीं, क्योंकि ये सब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है अलीबाग महाराष्ट्र में। कि जैसे फोर्ट हो गया, बीचेस हो गई अलीबाग की, जो बहुत फेमस है। तो चलिए चल के एक्सप्लोर करते हैं ये फोर्ट को। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। रेव डांडा जो फोर्ट है उसके लिए जाने के लिए ये देखिए ना, क्या रास्ते में कैसे एकदम पूरे झाड़ ही झाड़ है, बहुत जबरदस्त झाड़ है एकदम। यहाँ से राइट आइए, ऊपर लिखा हुआ देखिए रेव डांडा फोर्ट, एंड दिस इज द काशिद बीच। अरे यार ये तो बीच में रुके। सो दिस इज द रोड which goes to Rev Danda Fort. And there is a beach also ahead. So as we enter, मैं जो रोड से आया हूँ तो ये सामने मुझे उसके रेव डांडा फोर्ट की दीवार भी दिख गई। ये देखिए इस पे लिखा भी हुआ है कुछ, यही पूरी, अच्छा ये ऐसी पूरी दीवार है खाली रेव डांडा फोर्ट की। और मैं आपको अंदर चल के भी दिखाता हूँ। लेट्स सी, ये देखिए आर्टिकल लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ से तो ये बंद लग रहा है, वो और कहाँ से एंट्री है इसकी, लगता है मुझे। इस साइड में तो पूरा इन्होंने ऐसे कर दिया है, बंद रखा है। लेट्स सी और कहाँ से मैं देखता हूँ जाने का रास्ता है क्या, क्योंकि इस साइड में तो पूरा जंगल टाइप लग रहा है मुझे। तो जहाँ से मैंने आपको दिखाया था रेव डांडा बीच, ये बीच जाने का रास्ता है, सॉरी। तो जहाँ से मैंने आपको फोर्ट दिखाया था जाने का रास्ता, वो तो बंद है एट प्रेजेंट। बट यहाँ से बीच को भी जाने का रास्ता है, रेव डांडा बीच। सो ये जो है, ये सामने आपको फोर्ट की दीवार दिख रही है पूरी, विच इज़ द रेव डांडा फोर्ट। अरे बाप रे, दीवार ही इतनी चौड़ी है, बहुत चौड़ी दीवार है यार ये काफी। दिस इज द बीच। ओह क्या बीच है। तो यही आप देख सकते हो, ये है वो दीवार फोर्ट की, जो रेव डांडा फोर्ट है। क्योंकि बिकॉज आई वेंट ओवर देयर, उस टाइम पे जाके वहाँ पे जो लोकल्स हैं उन्होंने कहा मुझे कि ये फोर्ट अभी बंद है। जो बंदा है वो 2 बजे आता है, तो अभी तो सुबह के 10 बजे, तो कहाँ पे आएगा वो। तो अब मैंने बोला चलो बीच से आपको दिखा देता हूँ ये फोर्ट। तो काफ़ी चौड़ी, बहुत बड़ी दीवार है ये, और काफ़ी दूर तक फैली हुई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा ना, आप हैरान हो जाओगे, ये सब पोर्चुगीज़ ने कैसे बनाए हैं तभी फोर्ट, भगवान जाने। इतने बड़े बड़े फोर्ट, वो भी बीच के ऊपर, देखिए ऐसे बने हुए हैं, जबरदस्त बना हुआ है ये फोर्ट। ये देखिए यही दीवार है पूरी, इस साइड में देखेंगे तो दीवार है पूरी, फोर्ट की दीवार ही चल रही है ये, बहुत ज़बरदस्त। जब मैं आ रहा था ऑन द वे भी वहाँ से तो फोर्ट देखने के लिए, एक मैसिव दीवार बीच में थी, एकदम बहुत बड़ी दीवार, जिसको मैं पार करके आया वहाँ से। और इतनी बड़ी दीवार थी, हैरान हो गया वहाँ पे पूरा। मैं बोला ये दीवार किसकी है और क्यों बनी है वो पता नहीं। ये देखिए ना, ये पूरा ऐसे बना हुआ है रेव डांडा फोर्ट। चलो देखते चल के, जो होगा कोई बोलेगा तो देखेंगे। अच्छा, दिस इज द टावर इनसाइड ओवर देयर। ये देखिए सामने पूरा टावर है,
ओह, ये तो देखना बनता है। लेट्स सी, अगर हो सकता है तो चढ़ के यहाँ से चलता हूँ, अंदर देखते हैं। सो यहाँ पे जो है ये बीच से थोड़ी सी दीवार इसकी टूटी हुई है, लेकिन दीवार भी देखोगे तो काफ़ी चौड़ी है रेवडांडा फोर्ट की। ये काफ़ी मैसिव है और काफ़ी बड़ा दूर तक फैला हुआ पूरा फोर्ट है। सो यहाँ पे जब भी मैं आया हूँ यहाँ पे, तो दिस इज़ अ टावर ओवर हियर, लेकिन यहाँ पे भी इसका गेट बंद है टावर का, फोर्ट का। यही देखने लायक है जो ये टावर है इसके फोर्ट का। पूरा ये लॉक किया हुआ है इसके अंदर, पता नहीं जैसे कोई खजाना है लॉक करके रखा हुआ। देखते हैं कहाँ से कुछ दिखता है देखने के लिए तो, लेकिन ये तो अल्टीमेट है ऐसे आप देखोगे तो। बहुत पुराना स्ट्रक्चर है और ये भी बीच के पास में है। चलिए अंदर तो आ गया हूँ अभी, एंड यहाँ पे ऐसे है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्ट। देयर वर टू गर्ल्स, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया ऐसे ऐसे चढ़ो और ऐसे अंदर आ जाओ, क्योंकि वो जो बंदे हैं वो 2 o'clock आएंगे जाके, फिर उसके बाद में गेट खोलेंगे। नहीं तो अर्ली मॉर्निंग यू हैव टू कम अराउंड ये 5 o'clock और 6 o'clock। तो प्री वेडिंग शूट चालू है यहाँ पे। तो दिस इज़ द ओनली थिंग लेफ्ट ओवर हियर। दिस इज पूरी रूइंड एंड कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, पूरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे तोपें रखी हुई है तभी के टाइम की, विच माइट बी यूज्ड। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तभी की तोपें रखी हुई है। दिस कुड बी a watch tower। तो अब यही इसके रूइन रह चुके हैं रेवडांडा फोर्ट के। कुछ बचा ही नहीं है अभी इसके अंदर, खाली ये तोपों के सिवा। सो अगर आपको आना है ये देखने के लिए, यही खाली स्ट्रक्चर देखने के लिए, देन ओनली यू शुड कम ओवर हियर, नहीं तो फ़ायदा नहीं आके। इट्स ऑफ नो यूज़ कमिंग ओवर हियर। सो स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम एंड कमिंग दिस रूइन थिंग इज़ नॉट वर्थ। आपको आना है तो पूरा आप भी, जो भी अच्छा फोर्ट है जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का फोर्ट था, वो बहुत अच्छी कंडीशन में अभी भी रिस्टोर करके रखा हुआ है, बट दिस इज़ ऑफ नो यूज़ एक्चुअली, पूरी ख़त्म हो चुका है। खाली प्री वेडिंग शूट और इसके लिए खाली ये चल रहा है, बाकी तो और कुछ काम के लिए है नहीं। सो दिस इज़ टोटली रूइंड। पोर्चुगीज़ ने बनाया था कोई टाइम में। चलिए नेक्स्ट कुछ देखते हैं आगे चल के। सो ये अब थोड़ा सा अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको कि अंदर से कैसे दिखता है। ये अंदर से ऐसे रह गया कुछ रेवडांडा फोर्ट। पूरा ख़त्म हो चुका है, फुल्ली रूइंड। हे भगवान, एकदम एडवेंचर था भाई वो अंदर जाके बाहर निकलना, वो भी वो छोटी से पत्थरों के ऊपर से। बाप रे बाप रे, बहुत मुश्किल से बाहर निकला वहाँ से। सो आप अगर आते हो और अगर आपको शूट करना है यहाँ पे, तो दे सेड के 500 रुपये लेते चार्ज शूट करने के। तो अभी तो अपना तो मैं तो ऐसे ही जाके आ गया अंदर से वो रास्ते से, जैसे मैंने आपको बताया, तो अपना काम हो गया। एंड दिस इज़ वही रेवडांडा फोर्ट है, लेकिन इट्स नॉट वर्थ कमिंग ओवर हियर बिकॉज कि अभी कोई बचा ही नहीं है इसके अंदर। ना इसके अंदर कुछ रेस्टोरेशन किया हुआ है, ना कुछ बचा हुआ है इसके अंदर, तो मतलब नहीं आके यहाँ पे। बाकी तो आपकी मर्जी है, इफ़ यू वांट टू सी सम रूइंस एंड द अबैंडन फोर्ट ऑफ पोर्चुगीज़, ये कभी 1600 में बना होएगा, तो आप आके देख सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। सो ये काफ़ी बड़ा है, ऐसे आप देखोगे बीच से ही ना, तो बीच के ऊपर ही देखोगे तो बहुत बड़ा है, और ये आप पूरा घूम भी नहीं पाओगे क्योंकि अंदर पूरा जंगल ही जंगल है। सो इट्स नॉट वर्थ गोइंग ओवर हियर इनसाइड। मैं तो जाके आ गया, लेकिन मेरे हिसाब से तो इट्स नॉट वर्थ गोइंग। चलो थोड़ा सा आपको आगे तक थोड़ा सा इसका फोर्ट का नज़ारा दिखा देता हूँ। अभी यहाँ तक आया तो ये छोटी वाटर क्रॉसिंग है, अगर हुआ तो मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। एंड वो देखिए वहाँ पे ना
ये GSW का कुछ काम चालू है वहाँ पे। GSW कंपनी है, उनका कुछ काम चालू है, ऐसे द लोकल्स वर सेइंग टू मी। चलो यहाँ से लेट्स सी आगे चल के क्या दिखता है। सो उस एंगल से भी अगर देखेंगे तो ये देखिए फोर्ट कैसे दिखता है पूरा। ये पूरा का पूरा इतनी बड़ी दीवार है यहाँ पे फोर्ट की जाने की। अभी वहाँ से आगे से एंट्रेंस है, वापस रिटर्न जाने के लिए ये बीच में से स्लॉट है। पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे स्लॉट है कि रिटर्न। मेरी बाइक स्कूटर खड़ी हुई वहाँ पे। बाप रे, इतना बड़ा फोर्ट है कि हिसाब के बाहर है, लेकिन पूरा जंगल बना हुआ अंदर। चलो आगे तक थोड़ा सा एक राउंड मार के देखते हैं, ये फोर्ट देखे तो सही आगे भी कि क्या है यहाँ पे। सो दिस वाज रेवडांडा फोर्ट। पोर्चुगीज ने भी इसलिए बनाया था सो दैट दे कैन टेक ए, मतलब नज़र रख सकते हैं अरेबियन सी के ऊपर, यहाँ पे कोई आ रहा है कि यहाँ से। सो इट्स व्हाट्स टाइप ऑफ वॉच टावर, या आप किला बोल लीजिए। इतना बड़ा है लेकिन उसमें पूरे जंगल ही जंगल है अभी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नियर बाई और कुछ भी है देखने के लिए, वो भी देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सो जो मैं आपको रेवडांडा फोर्ट बीच की तरफ से दिखा रहा था, तो कुछ पार्ट यहाँ पे भी बने हुए हैं रेवडांडा के फोर्ट के। ये देखते हैं चल के ये क्या चीज़ है अंदर जाके। यहाँ पे भी पूरा का पूरा फोर्ट ही है, लेकिन ये फोर्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, अरे यहाँ पे भी इसका ये लगा हुआ है, दिखता हूँ। काफ़ी एक्चुअली रेवडांडा फोर्ट वो उतना नहीं है, ये काफ़ी बड़ा है रेवडांडा फोर्ट। थोड़ा सा आप आगे आओगे ना तो रेवडांडा फोर्ट के आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स मिलेंगे, जिसमें ना ये देखिए ऊपर आपको ये ऐसे पूरे उसके लोगोस बने हुए, तभी के टाइम के लोगो बने हुए। और दूसरा मैं आपको चीज़ बताता हूँ, तो मुझे ये दिखा, ये देखिए, ये तभी की उनकी पोर्चुगीज़ के लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। तो ये सब पूरी दीवार ही रेवडांडा फोर्ट की है एक्चुअली। अभी तो पूरी सिटी बस गई है, तो अभी आप कुछ बोल नहीं सकते कि ये रेवडांडा फोर्ट ही है, लेकिन है ये रेवडांडा फोर्ट। और काफ़ी एकर्स नहीं किलोमीटर्स में ये रेवडांडा फोर्ट। मैं तो हैरान हो गया यार, ये कहाँ पे है, कैसे हो गया एकदम। और ये देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे ये वाली दीवार के बारे में मैं बोल रहा था आपको। तो ये दीवार जो है, एक मिनट आपको चल के दिखाता हूँ। तो ये जो दीवार है, ये पूरी की पूरी दीवार ही फोर्ट की है, दिस वन। क्योंकि ये पता है ये दीवार ऐसे क्यों लग रही है, क्योंकि जब भी मैं फोर्ट के अंदर भी गया था ना, तो वहाँ पे मुझे ये दिख रही थी दीवार ये वाली। और ये देखिए उस साइड में भी पूरी ऐसे पूरी लंबी दीवार है। और ये दीवार की चौड़ाई देखिए, कितनी चौड़ी दीवार है ये। तो दीवार ही इतनी चौड़ी है, कौन कैसे तोड़ के अंदर आएगा पता नहीं। एकदम मैसिव बिग वॉल है ये तो। चलो इस साइड जरा वॉक करके देखते हैं, पता नहीं इधर किसका फार्म है कि क्या है, बट दिस अंदर मुझे लगता है उसके अंदर ही है ये रेवडांडा फोर्ट ही है लगता है ये पूरा का पूरा। तो दोस्तों वहाँ से मैं अंदर आया हूँ, जहाँ पे आपको दोनों दीवार टूटी हुई दिखाई थी ना, वहाँ से अंदर आया हूँ। और ऐसे इन्होंने यहाँ पे बंद किया हुआ है, लेकिन यहाँ के जो लोकल है वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ से अंदर जाओ, और अंदर जाके पूरी तोप भी देखो, अंदर तोपें पड़ी है। अभी कितनी तोपें पड़ी वो तो पता नहीं, लेकिन ये बोला जाता है कि ये पूरा रेवडांडा फोर्ट ही है ये पूरा का पूरा। काफ़ी बड़ा है, मैसिव है, और ये वाड़ी बन गई अभी इसके अंदर। तो चलो चल के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ कि अंदर कौन सी तोप पड़ी है, कहाँ पे तोप पड़ी है, वो देखे तो सही। बोलते हैं इसके अंदर तोप पड़ी है, चलो देखते हैं। सो द अनएक्सप्लोर्ड थिंग इज केप्ट ओवर हियर, सी एट द रेवडांडा फोर्ट की। ये देखिए एक तोप यहाँ पे पड़ी हुई है। नो वन हैज शोन दिस कैनन टिल नाउ, जो मैंने इसको ढूंढा जाके। एंड दैट इज ओवर देयर इज द अलीबाग बाईपास रोड ओवर देयर दैट साइड। तो सोचो ये कितना बड़ा है ये फोर्ट, मैसिव फोर्ट है, काफ़ी बड़ा है। और मिल गई ये तोप, दीवार बहुत चौड़ी यहाँ की, तो किसी को पता भी नहीं कि यहाँ पे अंदर एक तोप पड़ी हुई है। जो लोकल्स से उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक तोप पड़ी, जाके वो तोप जरूर देखो। तो आया हूँ ये तोप देखने के लिए। तो एक लाइक जरूर करना भाई, ये तोप के लिए लाइक मार देना आप। Oh yeah, there is a board
और ये देखिए पुराना तभी का पूरा एकदम पुराना दरवाज़ा है इसका, मीन्स डोर, पुराना डोर है यहाँ पे। और रेस्टोरेशन का वर्क चालू है यहाँ पे ये इसको रेस्टोर कर रहे हैं। उसके अंदर का रेस्टोर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे रेस्टोर करे। और अंदर छोटा सा मंदिर भी है। और काफ़ी ये दीवार ही आप देखो यार, दीवार ही कितनी चौड़ी है। कम से कम नहीं तो मुझे लगता है ये 15 या 20 फुट चौड़ी दीवार है। ये देखिए पूरी फोर्ट की दीवार वहाँ तक है, वैसे बनी हुई है। तो एक्चुअली जो गूगल ने बताया था मुझे, तो मैं डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्ट बीच के लिए चला गया था, जहाँ पे मैंने आपको वो स्ट्रक्चर दिखाया, तोप दिखाया। लेकिन बेसिकली दे अभी यहाँ के लोकल बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही जाओ, दिस इज़ ऑल्सो द वे टू गो इनसाइड द रेवडांडा फोर्ट। अभी ये इतना बड़ा है कि हिसाब के बाहर है रेवडांडा फोर्ट। मेरे को तो लगा था वो खाली वही रूइंस है, इट्स नॉट वर्थ कमिंग ओवर हियर। बट अगर आपको ये सब चीज़ें देखनी है तो देन तो यू हैव टू कम। फ्रेंड्स, आपने तो देख लिया जो रेवडांडा फोर्ट है। अगर आपको आना है, आपको ये देखना है, तो यू कैन कम ओवर हियर। देयर इज़ नो फीस फॉर दिस। ये विज़िट करने के लिए खाली वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, जहाँ पे मैंने आपको अंदर का पूरा स्ट्रक्चर बताया जो पूरा रूइंड हो चुका है। अगर आप जाके यहाँ पे फोटोग्राफी करोगे तो 500 रुपीज़ वहाँ पे एंट्री चार्ज है। नहीं तो मेरे जैसे वो उसके अंदर से आपको क्लाइम करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा रहता नहीं है वहाँ पे। इट कम्स अराउंड से 2 o'clock मॉर्निंग, अराउंड से 5 to 9 ही इज़ देयर, आफ्टर दैट ही इज़ नॉट देयर। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो गिव ए थम्स अप। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रॉम अलीबाग, महाराष्ट्र। तो ये पोर्चुगीज़ पोर्ट, तो यही मैंने आपको जो दिखाया था पोर्चुगीज़ पोर्ट का, ये फोर्ट का ये है वो।